भाई की तवज्जो से जो 12-13 मिनट की वीडियो जरूर सुनिएगा, उसमें आपको जवाब नजर आ जाएगा। आप व्यूवरशिप लेना चाहते हैं प्रो इंडिया, ये आप इंटरव्यू ऐसे ही लगाएंगे। मैं ये आप जो ये बात भी हो रही ना हमारी ऐसे भी नीचे करके, मैं ये भी वैसे चलाऊं। हिंदुस्तान को बताऊं क्या है, क्या है बताएं सर। कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो आगे से आके ठीक ठाक ठुकाई कर रहा है, यानी प्रोफेसर। अच्छा, एक मिनट सर, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाए सर। 50 साल खाने के बाद याद आया था ठुकाई करना। लेना किसने था भाई? आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है उन्होंने लेना था। आईपीएल की फ्रेंचाइज ने क्यों नहीं लिया? मतलब पहले जो परचम को जलाया गया है वो हिंदुस्तान में जलाया गया भाई साहब। अच्छा, तो बीबीसी सो रही थी तब तक, इंटरनेशनल मीडिया सो रही थी जब बांग्लादेश के परचम को जलाया गया। यार आईपीएल पाकिस्तान का है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आपने कहा इंडिया वालों के पास ही वो जाएंगे, आप कह रहे हैं ना। नहीं सर, आपने सवाल ये किया कि इंडिया वो नहीं खेलने जा रहे। आपने ये कहा कि इंडिया नहीं वो खेलने जा रहे। भाई नहीं जाते भाड़ में। तो सर नाम दे दिया ना उन्होंने। अगर उनको इतनी नफरत होती इंडिया से, आईपीएल में नाम क्यों दिया अपना? किसी एजेंट है, ठीक है, वो टाउट है, वो कठपुतली है, ये सबको पता है। किसकी? मोदी की। और सबसे पहले जो परचम जलाया गया है वो बांग्लादेश का जलाया गया है। फिर अथॉरिटी है जिसको आप अकलियत कहती हैं, वो किस मुल्क में ज्यादा सेफ है? इस सवाल का जवाब मुझे दें। बांग्लादेश में या इंडिया में? इसका जवाब आप दे दें। मेरे जाती ख्याल से अगर पूछेंगे तो मैं आज भी ऑन एयर कह रहा हूँ, मेरी इस प्रोग्राम से पहले एक हिंदू कम्युनिटी से और मुसलमान कम्युनिटी से बात हुई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके वॉइस सुना दूंगा। उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। हसीना पर इन्वेस्ट किया था या बांग्लादेश पर इन्वेस्ट किया था? जाहिर बात है हसीना पर इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है। अच्छा। बांग्लादेशी कह रहे हैं हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान। सारा आईपीएल में नाम दिए उन्होंने। शकीबुल हसन ने नाम दिया, मुशफिक मुर्तजा ने नाम दिया। उन्होंने कहा भाई असि नहीं खिलाना, बैठे रहो बांग्लादेश। सर वालेकुम अस्सलाम। सर इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के मामलात इस तरफ चले गए कि एक दूसरे की परचम की तौहीन करने पे उतर आए। 3 माह बांग्लादेश बिल्कुल बाज नहीं आया, बार बार इंडिया के मना करने के बावजूद कि हमारे परचम की तौहीन ना करें। अवाम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, इधर एहतजाज वगैरह इंडिया के अंदर हो रहे हैं, लेकिन बाज नहीं आया। अब इंडियन ने भी ये काम शुरू कर दिया अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और सड़कों के ऊपर, बाहर उन्होंने परचम ज़मीन पर लगा दिए हैं। आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश को ये हरकत शुरू करनी चाहिए थी? अगर उन्होंने शुरू की है तो अब इंडिया को इस तरह का रिएक्ट करना चाहिए या नहीं? देखें जी, सबसे पहले तो आपने जाना है कि ये जो परचम की जो तौहीन होना शुरू हुई है, कहाँ से शुरू होना हुई है। बिल्कुल आपको पूरा उसके ना बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, और हमें कभी भी किसी एक साइड पर होके बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर। ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है शेख हसीना 5 अगस्त के बाद हुआ है। ऐसे ही है। शेख हसीना मुझे नहीं, आपको नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि वो भारतीय एजेंट है। ठीक है, वो टाउट है, वो कठपुतली है, ये सबको पता है। किसकी? मोदी की। अच्छा, क्योंकि वो अवामी लीग की सरबराह है। ठीक है, 3 बार लगातार वो वज़ीर आज़म रही है शेख हसीना। सही है। तो उसके बाद जैसे उसकी हुकूमत जाती है तो इंडिया ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था हसीना के ऊपर। बिल्कुल। अब उसकी हुकूमत चली जाती है तो उसकी शेख हसीना ने कितनी देर हुकूमत की सर? लगातार 3 टर्नओवर कर गई वो। मतलब 15 साल लगभग। 15 साल 5 साल उसके अलावा 4 टर्नओवर किए हैं उसने, यानी 20 साल। हाँ 20 साल। तो बाकी 30 साल हमारे उनसे ताल्लुक बेहतर रहे आपके ख्याल में? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुक बेहतर रहे। उसके आपको पता है वहाँ मार्शल लॉ भी लगा है, पता है कितने साल रहा है सर ताल्लुक रहे? मार्शल लॉ लगा, यानी कि फौज हुकूमत ने की सर। फौज हुकूमत ने उनकी जो फौज ने हुकूमत की वहाँ, भाई मार्शल जनरल जिया की हुकूमत थी वहाँ पर। खालिदा जिया का जो वो था हस्बैंड था। ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश में वहाँ हुकूमत की, वहाँ भी हुकूमत रही। ताल्लुक ठीक रहे हमारे। भाई क्यों कैसे 1900 ना 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता है। ठीक है, तो वो आप देखें कितने साल हुए हैं? 50 साल लगभग। 53 साल हो गए हैं। ठीक है, 53 हो गए। तो फिर उसके बाद 30 साल 20 साल उनके निकाल दो, 33 बचते। उसके दरमियान पाकिस्तान की ट्रेड हुई उनके साथ। किनके साथ? बांग्लादेश के साथ। कौन सी ट्रेड? कोई ट्रेड नहीं। इंडिया ने तो 1971 में फुल साजिश करते हुए हमें जुदा कर दिया था। वो अच्छा। मुक्ति बानी भूल गए हैं आप? अच्छा, नहीं, मुक्ति बानी याद है। तो क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर उनको हमारे बांग्लादेशी भाइयों को क्या कहते रहे हैं
ओ भाई इन्होंने तो आपकी बांग्लादेशी जो खबर भाई जिन बांग्लादेशियों का आप भाई कह रहे हो ना, वो आज से 4 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलने आने को तैयार थे। वो कहते थे भाई सेफ मुल्क नहीं है, हम नहीं आ रहे। जिनको आप भाई कह रहे हैं वो अभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलने को तैयार सर। कौन कह रहा है? बांग्लादेश अभी भी नहीं पाकिस्तान को मिलने को तैयार। बांग्लादेशी हमारे साथ खेलने के लिए भी तैयार हैं, बांग्लादेशी पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। पता नहीं आप न्यूज नहीं पढ़ते, कहां कौन से आने को तैयार है? और सर अभी अफगानिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में जवाब दे दिया, बांग्लादेश अफगानिस्तान को ऑफर की है, दोनों ने। श्रीलंका ने भी जवाब दे दिया। आप पता नहीं झूठ से काम ले रहे हैं। झूठ से नहीं मैं काम ले रहा। हसीना पर इन्वेस्ट किया था या बांग्लादेश पर इन्वेस्ट किया था? जाहिर बात है हसीना पर इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा। ओके ठीक है ना। तो बांग्लादेश की कौन थी? वो वजीर आजम थी ना, तो फिर वो उसने ही करना था जो करना था। अब शहबाज शरीफ के ऊपर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर वो अपने पसंद के फैसले भी तो करवा लेगा ना हमारे प्रधानमंत्री से। जी बिल्कुल। तो फिर उसने वैसा ही किया जो इंडिया कहता रहा। यानी क्या इंडिया की बात मानकर आपके ख्याल में क्या वो नुकसान अपने मुल्क का कर रही थी या फायदा कर रही थी? मैं अभी बता देता हूँ क्या क्या नुकसान किया। ठीक है। उसने ऐसे वन साइडेड बहुत सारे एग्रीमेंट किए हिंदुस्तान के साथ जो बांग्लादेश के लिए नुकसानदेह साबित हुए। नंबर 1 सुनिएगा, उसने रेलवे ट्रांजिट एक एग्रीमेंट किया कि वो रेल पूरे बांग्लादेश से होते हुए यानी इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें जाएगा। लेकिन उसका जो फायदा सिर्फ इंडिया को हो रहा था, ठीक है, बांग्लादेश को नहीं हो रहा था। इसी तरह ये आप देखें जो ये बिजली लेते थे अंबानी से, जी, तो वो उसके जो यूनिट था वो मिल रहा था इनको तकरीबन जाके 15% के हिसाब से। वैसे अगर ये लोकल परचेज करते थे नेपाल वाली साइड से इनको मिलता था ये 8 के हिसाब से। सर अगर मैं आपकी बात थोड़ी सी कट कर रहा हूँ, अगर तो वो नेपाल से भी बिजली लेते तब भी इंडिया की थी, अगर वो अडानी से बिजली ले रहे हैं तब भी इंडिया की। अब ये सवाल करेंगे आप नेपाल से भाई कैसे इंडिया की? मैं बताता हूँ नेपाल के अंदर भी जो बिजली है वो सारी इंडिया की प्रोवाइड की हुई है सर। जो लोकल इनके पावर प्लांट थे उसके अंदर शेख हसीना के जरिए वो उनको बनाने ही नहीं दे रहा था इंडिया। सुनिएगा, अगर आपके पास इसके बारे में मालूमात नहीं है तो 1 मिनट लगेगा, गूगल कीजिएगा। शेख हसीना उसके ऊपर पैसे ही नहीं लगा रहे थे। मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ, भारत नहीं लगाने दे रहा। तो जब भारत इतना ज्यादा इन्वेस्ट उनके मुल्क के अंदर कर चुका था तो बिजनेसमैन का काम क्या है? पैसा लगा के कमाना। बिजनेसमैन का ये काम नहीं है बिजनेसमैन का कि पैसा लगा दिया और छूट दे दी कि भाई मैं कमा नहीं रहा। देखें, आप शायद आपके पास नॉलेज नहीं है जी, या आपने यकतरफा बात करनी है, ये मुझे नहीं पता। जी बात ये है सर, मैं हक और सच पे बात करता हूँ। मेरा ये जो चैनल है अगर आप विजिट करेंगे तो मैं जो राइट है वही बात करता हूँ। बात सिर्फ ये है कि परचम जलाना चाहिए था या नहीं, चाहे जितनी भी मर्जी बैकग्राउंड बात थी। परचम के ऊपर ही आ रहा हूँ भाई। जी। सबसे पहले परचम कहाँ से जलाया गया, उसकी ह्यूमिलेशन हुई, किस कौम की हुई? वो अगरतला में हुई, वो त्रिपुरा में हुई। ठीक है। क्योंकि जो सफारत खाना था वहां पर वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है जिसको हम कलकत्ता कहते हैं, वहां पर जो इनका जो डिप्टी हाई कमीशन है उसके ऑफिस में जाकर बांग्लादेश के वो जो डिप्टी हाई कमीशन जलाओ घेराव किया। फिर जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उनके पुतले को जलाया गया। सही है। फिर रुकिएगा, यहीं नहीं रुका हिंदुस्तान। अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया, धमकी लगाई कि भाई हम आ रहे हैं बांग्लादेश को कैप्चर करने के लिए। अच्छा। उसके ऊपर हमला करने के लिए। तो मतलब आप इतना एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हैं। और ये पता है आपको ये परचम क्यों जलाया गया सर? हिंदू एक इस्कॉन के जो चीफ हैं चिन्मय कृष्णा दास, उनको अरेस्ट किया गया है। और वो जो अरेस्ट बताऊं क्यों किया है? जी बताएं सर। क्योंकि वो एंटी बांग्लादेश के ही खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे ताकि दुनिया में एक इमेज बिल्ड किया जाए कि बांग्लादेश में जो मिनॉरिटी है वो सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है। और उसके वो सबूत मिले, उसकी स्पीच भी आज भी मौजूद है। और उसके ऊपर फिर जैसे ही बांग्लादेश ने एक्शन लिया, उसको अरेस्ट किया और उनकी जो सर मेरा सवाल उधर ही है, परचम किसी के मुल्क का जलाना चाहिए, पासपोर्ट जलाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ठीक है। अगर आप मुझे थप्पड़ मारेंगे
तो मैं आपको फूलों का हार पहनाऊंगा? नहीं, आपका कहने का ये मतलब है कि इंडिया ने शुरू किया है परचम जलाना? हाँ, इंडिया ने किया। सर अगर पूरी दुनिया की वर्ल्ड मीडिया में देखा जाए तो सबसे सबसे ज्यादा सर, सबसे ज्यादा आप बीबीसी न्यूज पे भी देख लें, ये सबसे ज्यादा यही हेडलाइन चल रही है कि इंडिया, पहले बांग्लादेश ने इंडियन के परचम जलाए, तो फिर ही आगे से 3 माह वेट करने के बाद, अपने सेक्रेटरी को भेजने के बाद फिर उन्होंने रिएक्ट किया। आज उनकी कौम ने नई दिल्ली के अंदर फिर उन्होंने परचम उनके भी पांव के नीचे रखे हैं, इतना इंतजार करने के बाद। देखिए, अब मुझे बात करने का पूरा मौका दीजिएगा। जी करें सर। मुझे एक कोई न्यूज़पेपर का आप हवाला दें। सर मैं बीबीसी का दे रहा हूं सर। क्या दे? अगर आप कहेंगे तो मैं आपको, आप इंटरव्यू के बाद मैं आपको दिखा सकता हूं। सबसे पहले जो परचम को जलाया गया है वो हिंदुस्तान में जलाया गया भाई साहब। अच्छा, तो बीबीसी सो रही थी तब तक, इंटरनेशनल मीडिया सो रही थी जब बांग्लादेश के परचम को जलाया गया। यार मुझे नहीं लगता आपके पास कितना नॉलेज है बांग्लादेश और इंडिया के बारे में। अच्छा, ठीक है, मैं आपको डेट टू डेट बता देता हूँ कि किस डेट को क्या हुआ है। और सबसे पहले जो परचम जलाया गया है वो बांग्लादेश का जलाया गया है। फिर क्या बांग्लादेशियों ने उसका मोदी का वो पुतला जलाया है? अच्छा, उन्होंने तो उनके पुतले भी जलाए हैं। ठीक है। और फिर उन्होंने, वो तो कह रहे हैं हम ना रिएक्ट कर रहे हैं, जब हम इतनी दफा कह चुके हैं कि भाई हमारे परचम को ना जलाया जाए, हमारी जो मजहब का हिंदू मजहब है उसको ना डिस्टर्ब किया जाए, हमारे मंदिर ना डिमोलिश किया जाए, हमने तो रिएक्शन करना ही करना था इतने वेट के बाद। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी सर। जो मिनॉरिटी है जिसको आप अकलियत कहती हैं, जी सर, वो किस मुल्क में ज़्यादा सेफ है? इस सवाल का जवाब मुझे दें, बांग्लादेश में या इंडिया में? इसका जवाब आप दे दें। मेरे ज़ाती ख्याल से अगर पूछेंगे तो मैं आज भी ऑन एयर कह रहा हूँ, मेरी इस प्रोग्राम से पहले एक हिंदू कम्युनिटी से और मुसलमान कम्युनिटी से बात हुई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके वॉइस सुना दूंगा। उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, आप मैं गया नहीं हूँ इंडिया के अंदर, लेकिन मैं आपको उसके सबूत दे सकता हूँ कि इंडिया के अंदर वो सेफ है। यार कैसी बात कर रहे हैं भाई आप? यानी अब मुझे कोई मैसेज कर दे, मुझे व्हाट्सएप कोई मैसेज कर दे, मैं बड़ा सेफ हूँ तो मैं मान लूंगा भाई। सर अब जो रह रहे हैं उनके तो यकीन करना पड़ेगा ना, हम कौन सा उधर जाके रह रहे हैं। ये गूगल है, ये अंकल गूगल किस लिए है भाई? इस पर टाइप करें। जो एक मिनट, जो बांग्लादेश, एक मिनट मुझे बताए, एक मिनट, बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ आप क्या जस्टिफाई करते हैं कि वो ठीक ही है उन्होंने? मैं कौन होता हूं जस्टिफाई करने वाला भाई? तो सर फिर आप जब ये बात कर रहे हैं कि सेफ कौन सा है, बता सकता हूं, मैं सिर्फ बता सकता हूं कि क्या हो रहा है इस वक्त। नहीं, जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, एक मिनट, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया ना कि डिमोलिश किया गया, परचम जलाया गया, तो बांग्लादेश ने सही किया था। अगर आज इंडिया गलत कर रहा है तो आपके ख्याल में पहले बांग्लादेश ने सही किया था? मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं फूलों का हाथ तो नहीं सर, आप ये जवाब दें कि सही किया, सही किया है। मेरी बात सुने ना, बांग्लादेश सही कर रहा है। मेरी तो सुन लेना। असल में तकलीफ हिंदुस्तान को बताऊं क्या है? क्या है बताएं सर। कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो आगे से आके ठीक ठाक ठुकाई कर रहा है, यानी प्रोफेसर। अच्छा, एक मिनट सर, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाए सर। 50 साल खाने के बाद याद आया था ठुकाई करना? हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडिया की जो वहाँ इन्वेस्टमेंट है वो डूब चुकी है। और इंडिया की जो दादागिरी है, कहते हैं ना, इंडिया की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो वो दादागिरी करता था, वहाँ पर एग्रेशन दिखाता था, और वहाँ पर बैठे बैठे जो ऑर्डर करता था एक फोन पे कि शेख हसीना ये कर दो, वो हो जाता था। तो शेख हसीना क्यों करती थी सर, ये तो बताएं क्यों करती थी? यार मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी, मैं आपको वही तो बताने जा रहा हूँ। आप तो डिबेट कर रहे हो ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें यार। जी सर, हम इधर कोई डिबेट तो नहीं ना कर रहे। जी सर, देखें, शेख हसीना ने वो काम किए जो मोदी ने कहा उसको, सही ऐसा नहीं था। रीजन बता देंगे यार? मैं रीजन की तरफ ही आ रहा हूँ यार, सारा कुछ ही मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है क्यों नहीं बेहतर हुआ? किस कंट्री के? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के, ठीक है। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर लगातार 15 साल से हुकूमत कर रही थी शेख हसीना, ठीक हो गया। और शेख हसीना को ऑर्डर था मोदी जी का, ठीक है, इससे पहले जो वहां के वजीर आजम थे कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं करने। सही हो गया। डायरेक्ट फ्लाइट हमारे साथ नहीं थी, ट्रेड के बंद दरवाजे अब खुले हैं, जस्ट ये प्रोफेसर यूनुस आया ना। फिर उससे थोड़ा पीछे चले जाएं आप, कि कभी भी उनका जो वजीर आजम है
वो मिलना पसंद नहीं करता था हमारे वजीर आजम को। यानी कि जब से शेख हसीना आई तब से हमें मिलना नहीं पसंद कर रहे थे। भाई कुछ भी नहीं था। ओके, ठीक है, ट्रेड नहीं थी। अब तो देखें जैसे प्रोफेसर यूनुस आया है, वहाँ उनकी लॉबी टूटी है, इन्वेस्टमेंट डूबी है मोदी जी की। पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है। बांग्लादेशी कह रहे हैं हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान। सारा IPL में नाम दिए उन्होंने, शकीबुल हसन ने नाम दिया, मुशफिक मुर्तजा ने नाम दिया, उन्होंने कहा भाई असि नहीं खिलाना, बैठे रहो बांग्लादेश बांग्लादेश वालों। आपके पास मालूमात जीरो है सर, मेरे पास 100% मामूलात। उनको लिया ही नहीं गया। क्यों नहीं लिया गया उनको? ये शकीब को नहीं लिया गया। उसके बाद वो लेना किसने था? भाई IPL की जो फ्रेंचाइज है उन्होंने लेना था। IPL की फ्रेंचाइज ने क्यों नहीं लिया? बताएं क्यों नहीं लिया? हिंदू मुस्लिम और फिर इनका जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से नहीं लिया। ऑक्शन में नाम नहीं गया शकीबुल हसन का, अनसोल्ड है। अनसोल्ड नाम नहीं गया भाई, उन्होंने इसी वजह से नहीं नाम गया कि नहीं गया? उसने अपने आप को उसने अवेल नहीं किया कि मैं भाई IPL खेलने को दे। मेरी बात सुने, मेरी बात। सर, मेरा सवाल एक है, मेरा उसका जवाब दे। आज शकीबुल हसन ने अपने आप को जाहिर नहीं किया कि मैं IPL खेलना चाहता हूँ। ओ भाईजान, मेरी बात सुनेंगे आप? आपने सर हाँ या ना में जवाब तो देना। आप रोला डालेंगे या मेरा मौक़िफ़ लेंगे? सर मौक़िफ़ देना आप। शकीबुल हसन, यार बात तो सुन लेना। आप तो डिबेट कर रहे हैं जैसे मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो आप मेरे साथ इस तरह मुकाबलेबाजी करें। भाई आप मेरे साथ सवाल करें। सर मेरा सवाल ये है, शकीबुल हसन ने क्या IPL खेलने की रजामंदी जाहिर नहीं की? देखें, मुस्तफीजुर रहमान है, शकीबुल हसन है, ठीक हो गया, और बाकी बांग्लादेशी बॉलर बैटर सारे उसमें शामिल हैं। ओके सर। असल में जो वजह है ना बांग्लादेशियों को IPL में ना लेने की, ठीक है, वो यही है। सर मैं लेने के तो मेरा सवाल ही नहीं आपसे सर। मैंने कहा है कि अपने आप को उन्होंने जाहिर नहीं किया कि हम IPL खेलने के लिए तैयार है। सर सवाल मेरा ये है, देखो कौन प्लेयर नहीं है जो क्रिकेट की दुनिया तो में। एक साइड पे आप कह रहे हैं कि वो इंडिया जाना नहीं चाहते, खेलना नहीं चाहते, दूसरी साइड पे वो अपना नाम दे रहे हैं। सर यार आप असल में ना, मुझे लग रहा है आप व्यूवरशिप लेना चाहते हैं, प्रो इंडिया का फायदा नहीं है। सर मैं सवाल उधर ही मेरा है, क्या IPL खेलने के लिए तैयार? हाँ, ये आप इंटरव्यू ऐसे लगाएंगे? मैं ये आप जो ये बात भी हो रही ना हमारी, ऐसे भी नीचे करके, मैं ये भी वैसे चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। मुझे बस इतना जवाब चाहिए आपका कि IPL उन्होंने खेलने के लिए रजामंदी जाहिर की है शकीबुल हसन ने? हाँ, सबने की है। ये सवाल तो फिर एक साइड पे आप कह रहे हैं वो भाई कह रहे हैं हमने इंडिया जाना नहीं खेलने, तो वो कौन सा उसका पुतला जाना था खेलने? अब आप जवाब दें। मैं वही बता रहा हूँ ना जी सर। देखें, कोई भी जो क्रिकेटर है ना दुनिया का, बड़ी सी बड़ी लीग में खेलने का ख्वाहिशमंद होता है, बिल्कुल सही। लेकिन आप देखें कि इंडिया की हटदर्मी देख लें आप, कि उन्होंने शाकिब को नहीं लिया, उन्होंने सबसे अच्छा बॉलर जो IPL का मुस्तफीजुर रहमान, उनको नहीं लिया। फिर क्या उनके पास पैसे कम हो गए थे? आपकी बातों में तजाद है सर। मैं क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या मैं समझूं आपका? देखें चेन्नई सुपर किंग की तरफ से कल लास्ट टाइम खेला था वो मुस्तफीजुर रहमान, कटर है जो उनका। तो फिर मुझे ये बताओ कि मुस्तफीजुर रहमान को क्यों नहीं लिया गया? सर वो नहीं लिया, वो उनकी मर्जी। आप ये कह रहे थे कि वो बांग्लादेश वाले जाना नहीं चाह रहे वहाँ, एक साइड पे वो IPL के नाम दे रहे हैं। सर मेरा सवाल ये था, मेरी बात सुनो, एक आपने कहा ना कि वो नहीं जाना चाह रहे वहाँ, ये ना बस वो अपने उसमें जोर में है कि मैं पता नहीं क्या बोल लूँ। मेरा मौक़िफ़ लेंगे आप? सर आपका मौक़िफ़ आपके सवाल में तजाद है, इस वजह से मेरी आपसे बार बार मैं आपसे आपको काट रहा हूँ। यार अगर डिबेट करोगे फिर तो मैं जवाब नहीं दूंगा, अगर आप सवाल का जवाब ले लो। सवाल का सर ये जवाब दें। आपने ये कहा, मैं जवाब दे। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, आपने ये कहा कि इंडिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं बांग्लादेश, और मेरा सवाल ये बनता है। ओ यार भाई, मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं। हर क्रिकेटर चाहता है कि मैं बड़ी से बड़ी लीग खेलूं। ये इंडिया की हटदर्मी थी, इंडिया के अंदर गलाजत थी, इंडिया की ये कमीनियत थी, उसका अंदर का बाहर आना था कि उन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर को IPL के अंदर नहीं लिया। ठीक हो गया, बस ये था, और क्या था। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान। और भाई की तवज्जो से जो 12-13 मिनट की वीडियो ज़रूर सुनिएगा, उसमें आपको जवाब नज़र आ जाएगा। अल्लाह निगहबान।